मैसेज करूं या ना करूं? कर लेती हूँ। इसे कैसे पता चला? चंदन, आप आ गए? हाँ मैं तो कब आ चुका हूँ। वो फोन चार्ज पे लगाया था मैंने। अच्छा, आओ ना। अरे छोड़ो ना फोन को, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। कितना लेट आते हो। सिमरन, तुम अब तक खड़ी क्यों हो? बच्चे मस्ती कर रहे थे। अरे ये बच्चे भी ना, नई चाची आई नहीं, ये लोग तमीज भूल गए। इनको तो मैं कल देखता हूँ। अरे बच्चे ही तो हैं, बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो क्या तुम करोगे? आप जानते नहीं कि हम भी कितनी शरारती हैं। अरे ऐसे किस तो सभी कर लेते हैं, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। अच्छा, सिमरन। आई। तुम खुश तो हो ना? खुश? किस लिए? कल रात के लिए। इसमें कौन सी खुशी वाली बात है? सब करते हैं, नेचुरल है। एक बार सेटिस्फाई होने के बाद सब नॉर्मल है। मैं तो अपने फीडबैक की बात कर रही थी। और ये तुम क्या फीडबैक लगा रखा है? तुम कोई प्रोडक्ट नहीं, मेरी बीवी हो। अच्छा सुनिए ना, क्या आज आप जल्दी घर आ सकते हैं? जरूर आऊंगा। आज भी करेंगे? करेंगे। आज क्या, मरते दम तक करेंगे। सुबह शाम दोपहर। और तुम कहो तो ऑफिस से छुट्टी ले लूं। अरे तुम भी ना। अच्छा सुनो, आज रात को ये ट्राई करें? ये क्या है? दादी है, पूजा है घर पे। और सुबह सुबह ये क्या बात कर रही हो तुम? ये सब बातें कमरे में ही अच्छी लगती है, खुले में नहीं। चलो मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। अरे वाह भाभी, आज बड़ी जल्दी उठ गए आप। रात को नींद पूरी हुई कि नहीं? अरे बताइए ना, मुझसे मत छुपाइए, मुझे ना सब पता है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे भैया को ऑफिस जाना था बस इसीलिए। क्या भैया ऑफिस चले गए? वो भी शादी के दूसरे दिन ही? वेरी अनरोमांटिक। हाँ ना यार। तो फिर क्या बन रहा है? दाल। तो फिर रात को कुछ हुआ कि नहीं? ओह अरे नहीं। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया काम हो रहा है। पूजा, बहू घर में नहीं है, तुझे तो घर के काम काज पता है। सुबह से चाय तक नहीं पिलाई अभी तक। चलो फटाफट चाय पिलाओ और काम पे लगो, फिर करते रहना। हा 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 हा। भाभी छोड़िए उसे, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। क्यों?
कोई चक्कर चल रहा है क्या? वो तो मैं अभी आपको बता नहीं सकती, बट हाँ मैं एक्साइटेड तो रहती हूँ, मत करिए। एक्साइटेड? छोड़ो, आप नहीं समझोगे। अरे क्या बात है, बताओ ना। अरे भाभी, आपका तो हो गया ना, अभी आप वर्जिन थोड़ी हो, पर मैं तो हूँ। बस एक बार। पर एक बार क्या, अभी तो तू कॉलेज में ही है। वही ना, बस वही तो बात है, वरना मैं कब की फुर्र हो जाती। पर कोई टेंशन नहीं। जब तक प्राइम प्ले ओटीटी है ना, तब तक कोई टेंशन नहीं है। प्राइम प्ले ओटीटी। आपका बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ अरे नहीं, ऐसे ही। अरे बहू, चश्मा मिला क्या? घर वाले भी ना चैन से जीने नहीं देंगे मेरे। आ रही हूँ मैं, अभी आई। हाँ हंटर्स ओटीटी देखना पड़ेगा। वेबसाइट पूजा ने बताई थी। अरे वो देखती हूँ। टॉक विद स्ट्रेंजर्स, ये क्या चीज है? देखना पड़ेगा। मैसेज करूं या ना करूं? कर लेती हूँ। इसे कैसे पता चला? चंदन, आप आ गए? हाँ मैं तो कब आ चुका हूँ। वो फोन चार्ज पे लगाया था मैंने। अच्छा, आओ ना। अरे छोड़ो ना फोन को, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। कितना लेट आते हो। ये लीजिए। थैंक यू। क्या हुआ, तुम टेंशन में लग रही हो? हाँ, नहीं तो। अच्छा सुनो, मैं निकलता हूँ। नाश्ता मैं ऑफिस में ही कर लूंगा, ठीक है? और मैं जल्दी आ जाऊंगा। अरे नहीं, तुम लेट भी आओगे तो भी चलेगा। क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम ऑफिस से जब भी घर आते हो ना, तो सारा काम तुम ऑफिस का घर में करते हो, ठीक है? तो उससे तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो इसलिए तुम पूरा काम ऑफिस में करके आना आराम से। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। ऑटो। हेलो, कोई है यहाँ? ज्यादा सोचो मत, सीधा आगे आ जाओ। तुम्हारी आवाज तो आ रही है, लेकिन तुम दिखाई नहीं दे रहे हो।
तुम्हारे राइट साइड में एक पट्टी पड़ी है, बस उसे अपनी आंखों पे बांध लो। अरे दादी कह रही थी कि तुम पूरे दिन में घर में नहीं थी। हाँ, वो मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी। दोस्त? हम्म। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे इस शहर में दोस्त है। हाँ, बना ली। बना ली? हाँ, बना ली मतलब हमारा ना फेसबुक पे एक डांस ग्रुप है, तो उसी में से इंटरेक्ट होते रहते हैं, फिर मिलने चली गई थी। डांस? हम्म। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें डांस में भी इंटरेस्ट है। मुझे बचपन से ही बहुत शौक है। तो ऐसी बात है तो ठीक है, तो तुम डांस क्लास ज्वाइन कर लो। एक काम करते हैं, कल जाके तुम्हें एडमिशन दिलाता हूं, ठीक अरे है? नहीं नहीं, क्यों, क्या हुआ? अरे मेरी और मेरी फ्रेंड ने ना आज ही इंक्वायरी करी है, तो हम वहीं चलेंगे। ठीक है, वेरी गुड, चलेगा। तो कब से ज्वाइन कर रही हो? कल से। वेरी गुड, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे लिए डांस इतना मायने रखता है और तुम्हारे लिए पैशन है तो तुम कंटिन्यू रख सकती हो, ठीक है? ओके, तो मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। उफ, तुम्हारी ये खुशबू मुझे पागल कर देगी। पता नहीं क्यों आजकल मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा, क्या बुरा, मैं नहीं जानता। सच में, मुझे सच में तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद है। मेरा काम है तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना। तो बताओ, तुम्हारी अगली ख्वाहिश क्या है? वही, तुम्हारा चेहरा देखने की। ये तुम्हारी ख्वाहिश नहीं, तुम्हारी जिद है। जिद ही सही, शायद हम अगली बार ना मिले, इसलिए मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। कुछ चेहरों की पहचान नहीं होती और हर कीमती चेहरे की एक कीमत होती है। कीमत? मैं कीमत देने के लिए तैयार हूँ। सोच लो। सोच लिया। ठीक है, ये ख्वाहिश भी तुम्हारी अगली ख्वाहिश पे पूरी हो गई। क्या हुआ? इतना स्माइल क्यों कर रही है? अरे नहीं, कुछ भी नहीं, वो डांस ग्रुप में ना कुछ डिस्कशन हो रहा था। अच्छा, तो इसमें फनी वाली बात क्या है? अरे कल हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं सभी, तो वहां बहुत मजे करेंगे। हाँ, तो इसमें फनी क्या? मुझे तो कुछ फनी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ। अब तुम छोड़ो ना, तुम पास आओ। मेरा ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। अच्छा,
शांताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगैर्विद्यार्गम्यम्। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहू, विनय उठ गया होगा, नाश्ता लगा दो। जी दादी जी। सिमरन रेडी हो गया? जी दादी। सिमरन जी ब्रेकफास्ट लाना। अरे पूजा, तुम कहाँ जा रही हो? वो भैया मेरे ना एक्स्ट्रा क्लास है तो मैं वहीं जा रही थी। आज तो संडे है और अभी तो तुम्हारा सेमेस्टर खत्म हुआ। ये कौन सा एक्स्ट्रा क्लासेस? अरे मुझे पूजा ने बताया था, इसने एमबीए की क्लासेस ज्वाइन करी है। अरे वाह, वेरी गुड। तो जाओ, ठीक है। तो खाना लाओ। आप नाश्ता कर लो। हाँ। अच्छा, मैं क्या कह रही थी बोलो। कि आज तो संडे है ना, आप फ्री हो तो हम मूवी देख लेते हैं। बहुत दिन हो गई, कोई भी मूवी नहीं देखी है। आज जा सकते थे लेकिन मुझे थोड़ा काम है। आप हमेशा ऐसे ही करते हो, संडे होने के बावजूद भी। अरे होली आ रही है, शायद तुम्हें पता ना हो, इस घर का रिवाज है। हम होली धूमधाम से मनाते हैं और सारे रिलेटिव्स को इनवाइट करते हैं। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। ये होली तुम्हारे लिए और स्पेशल होगी क्योंकि ये पहली होली है तुम्हारे लिए। ठीक है, होली तो एंजॉय करेंगे, लेकिन 2 घंटे तो निकाल सकते हो ना। थ्रिलर मूवी देखने का बहुत मन है। अच्छा कोई बात नहीं, सुनो, आज सारी तैयारी कर लेता हूँ, फिर आज रात घर आके तुम्हें अपने कमरे में थ्रिलर मूवी दिखाऊंगा, ठीक है? आप भी ना। चलो मैं चलता हूँ। हाँ, ये भी चले गए, पूजा भी चली गई। अब सारा दिन क्या करूं, कुछ है भी नहीं करने को। बोर हो जाऊंगी अब तो। बहू, जी दादी। मेरा चश्मा देखा क्या कहीं? न्यूज़पेपर पढ़ना है मुझे, चश्मा नहीं मिल रहा है। अरे अंदर ही होगा किचन में, मैं देख के आऊं? देखो देखो। हाँ, क्या बहू है। अरे यार, दादी ने भी ना चश्मा पता नहीं कहाँ रखा। दादी भी यहाँ भी नहीं। किचन में दादी का चश्मा। दादी का चश्मा कहाँ गया? कहाँ रखा है?
शायद बेडरूम में होगा, वहां देखती हूँ। पता नहीं बुढ़िया ने चश्मा कहाँ रखा है। वैसे अच्छा है एक कोने में बैठी रहेगी, मुझ पर नजर भी नहीं रख पाएगी। अरे बहू, चश्मा मिला क्या? ढूंढ रही हूँ दादी। मुसीबत है। सुकून से जीने भी नहीं देगी। लगता है इस निकम्मे से कुछ नहीं होगा। मैं ही जाके कमरे में देखती हूँ, शायद वहीं रख दिया हो। लगता है दादी ने अपने ही कमरे में रखा होगा, देख के आती हूँ। डैनियल तुम यहाँ? अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ये मेरा डैनियल, ये मेरा घर है, मुझे यहाँ ये सब नहीं करना है। तुम प्लीज यहाँ से जाओ। अब ये सब तुम नहीं, मैं डिसाइड करूंगा। डैनियल, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब मेरी ख्वाहिश होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, सो प्लीज तुम यहाँ से जाओ। मुझे जरूरत है। मतलब? प्रॉमिस याद है या भूल गई? ये क्या? बिना बदन पहुंचे ही बाहर आ गई। और ये साड़ी क्यों गीली है तेरी? दादी वो साड़ी धोनी थी ना, अब इसीलिए नहा ली। और तेरी सांस क्यों चढ़ रही, हाफ रही है बिल्कुल? अरे वो शावर लिया, इसलिए सांस फूल गई। वो रोका था ना सांस, इसलिए। कपड़े रखे हैं मेरे अंदर। अरे दादी अंदर क्यों जा रही हैं? रुक, मैं देखती हूँ। हाय, ये क्या कर दिया? मैंने कपड़े धो के सुखाने के लिए रखे थे, सब खराब कर दिए। दादी मैं सुखा दूंगी। सुखा देगी? आज तो मरते मरते बच गई मैं। अगर दादी ने पकड़ लिया होता ना तो मेरी तो वाट लग जाती। हाँ वैसे मजा तो बहुत आया। हाँ लेकिन फिर भी मुझे डैनियल को ना स्ट्रिक्टली मना कर देना चाहिए कि दोबारा ऐसा ना हो। हेलो डैनियल, देखो जो आज हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। हर बार बार बार, कभी मेरे घर पे तो कभी तुम्हारे घर पे। डैनियल ये मेरा घर है, अगर किसी ने हमें देख लिया होता तो मेरा तो पूरा घर बर्बाद हो जाता। बर्बाद? ये कहानी तुम्हारी और मेरी है, शुरुआत तुमने की थी, इसे बर्बाद कैसे होने दूंगा? डैनियल मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि ये लास्ट टाइम है, और वैसे भी मुझे इसको कंटिन्यू नहीं करना है, सो प्लीज। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है अब। मैंने भी लास्ट टाइम कहा था, प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत जल्दी भूल जाती हो। क्या? वही तुम्हारा चेहरा देखने की ख्वाहिश। अब सब तुम्हें करना पड़ेगा। डैनियल मैंने उस दिन भावनाओं में आकर कहा था, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो तो मैं करूंगी, लेकिन मेरे घर में नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तुम्हें थ्रिलर मूवी देखनी थी ना, मैंने दिखाया लाइव फिल्म, कैसा लगा? तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा था ना, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरी ख्वाहिश है। हम एक दूसरे की जरूरत है। इसे कैसे पता चला? ये तो मेरे और विनय के बीच की बात थी। दादी चाय। और आपका हाथ कैसा? थोड़ा दर्द है अभी भी।
क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। कल होली है। मेरी पहली होली है और मैं एक्साइटेड भी हूँ। अच्छा, कल हम होली अपने तरीके से भी खेल सकते हैं। मैं तुम्हें रंग दिखाऊंगी और तुम अपनी पिचकारी चलाना। क्या बात कर रही हो? कल तुम्हें पवित्र काम करना है, कल त्योहार है। समझो कि ये मेरी ख्वाहिश है। ये कैसी ख्वाहिश है? देखो, कल सब होंगे, पूरी फैमिली होगी। तुम ये सब सोचना बंद करो और सोने चलो। एक वो है जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, और एक ये है जिसे मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। ओह शिट, मैंने ख्वाहिश बोल दिया। अगर डैनियल ने ये सुन लिया तो कल पता नहीं कहाँ कहाँ रंग लगाएगा। और वैसे भी उसके पास पिचकारी नहीं, तोप है तोप।
पूजा के रूम में है। उसी ने मुझे बताया था। फिर एक नई ख्वाहिश, होली के रंग के साथ तेरे बदन का रंग। तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। मैंने तुम्हें कहा था कि घर तक मत आना। मैं सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने आया हूँ। मैं अभी भी तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। बस एक आखिरी बार, हैप्पी एंडिंग। अरे किसी ने देख लिया तो बहुत रिस्की हो जाएगा। रिस्क और मुझे तुमने कहा था ना तुम्हें रंगों के साथ होली खेलनी है। अब रंग लगाने की बारी तुम्हारी। सिमरन कहाँ है? कहाँ है क्या मालूम। दादी, आपने सिमरन को देखा क्या? नहीं, बहुत देर से तो नहीं दिख रही। शायद तबीयत ठीक नहीं है उसकी। हाँ, वहाँ भी थोड़ी ढीली ढीली दिख रही थी। शायद किचन में हो, देखते हैं जाके। हाँ आइए। अरे ये तो यहाँ बैठी है। सिमरन, तुम ठीक तो हो? हाँ, वो सांसें चढ़ गई थी थोड़ी सी। अरे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है। रुको। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। लो, पानी पियो। तुमको मैं डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, ठीक है? फिर तुम ठीक हो जाओगी। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा आराम करूँगी तो बेहतर फील करूँगी। हाँ बहू, ठीक है। यहाँ बहुत शोर हो रहा है। एक काम करो, तुम मेरे कमरे में जाके आराम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ? हाँ। ध्यान रखो बेटा अपना। हम्म हम्म हम्म
अरे कितना नशा किया तुमने? तो फिर बोलिए, तुमने नहीं किया? मुझे तो तुम्हारा ही नशा है ना, मुझे नशे की क्या जरूरत है? मेरे पास तो तुम हो ना। अच्छा। हेलो डैनियल, प्लीज ये बंद करो, मुझे कॉल करना बंद करो तुम। नाराज हो? छोड़ो ये कॉल वॉल, सीधा मिलने आता हूँ। नहीं, प्लीज मुझे समझो डैनियल। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है कि मैंने तुम्हें ये कहा कि मुझे तुम्हारी हर एक शर्त मंजूर है, पर अब ऐसा नहीं है। देखो डैनियल, तुम्हारी यही ख्वाहिश है ना कि तुम मेरी सारी ख्वाहिश पूरी करो, तो अब तुम हमारे सारे रिश्ते भूल जाओ, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ये तुम्हारा लास्ट डिसीजन है? हाँ, देखो डैनियल, मुझे अब हमारा रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे लगता है कि इसे अब हमें यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। हो सकता है कि हम नए दोस्त बन जाएं, नया रिश्ता बन जाए हमारा। हेलो हेलो डैनियल, तीन दिन हो गए, डैनियल का कोई भी कॉल नहीं आया। लगता है समझ गया होगा, उसे पता लग गया होगा कि इस रिश्ते का कोई भी अंजाम नहीं है। और मेरी फैमिली भी कितनी अच्छी है। विनय भी बहुत अच्छा लड़का है और बहुत साफ दिल का इंसान है, मेरी बहुत केयर करता है। तो क्या हुआ, वो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? लेकिन दिल का तो बहुत सच्चा है ना। वो कल ही बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहा है। जैसे ही वापस आएगा मैं उसे बहुत खुश करूंगी। बस विनय का ही इंतजार है। अरे ये क्या हो गया आपको? हाँ, इतनी सारी चोट कैसे लगी है? अरे कुछ नहीं, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अरे कैसा छोटा एक्सीडेंट बोल रहे हो? देखो तो कितनी सर पे भी चोट लगी हुई है। अरे अरे कुछ नहीं हुआ है। देखो ना, हाथ में भी चोट आई है और पैर में भी। अरे डार्लिंग, मैंने बोला ना, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, बड़ी बात नहीं है। पर एक्सीडेंट तो बड़ा था, लेकिन वहां भगवान की तरह आए। आकाश, ये आकाश है। और तुम्हें पता है, इन्होंने ही मुझे डॉक्टर के पास लेके गया और दवाई भी दिलाई। अब मैं एकदम फिट हूँ। और तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात क्या है? ये बिजनेस के लिए यहाँ आए थे और किराए के लिए घर भी ढूंढ रहे थे, तो मैंने इनको बुला लिया अपने घर में रहने के लिए। सुनो ना। हाँ, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, इनको कमरा दिखा दो, तब तक मैं बात करता हूँ तुमसे बाद में। ठीक है? ठीक है। आकाश, बी कंफर्टेबल। या श्योर। आराम से। तुम? जरूरत एक दूसरे को थी। कहानी यहां से शुरू हुई और ख्वाहिश पर खत्म। चलो आज से नई शुरुआत करते हैं। नई बात, नया रिश्ता शुरू करें।